हेलो गाइस, वेलकम टू रियलिटी गर्ल्स चैनल। तो आज हम बात करेंगे मीरा राजपूत कपूर के बारे में। तो मीरा राजपूत कौन है? अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ। शाहिद कपूर की वाइफ मीरा कपूर के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो वो कभी फेमिनिज्म पे बोलती हैं तो कभी पोल्यूशन पे अवेयरनेस दिखाती हैं, लेकिन हर बार अपने ही बातों को कॉन्ट्रडिक्ट कर जाती हैं। शाहिद और मीरा की शादी 2015 में हुई थी। उस टाइम मीरा की एज 21 थी और शाहिद की एज 34 थी। मतलब दोनों के बीच 13 साल का एज गैप था। उस वक्त लोग शॉक में थे कि शाहिद कपूर ने अपने से 13 साल छोटी लड़की से शादी कैसे कर ली, और ट्रोलिंग भी हुई थी। लेकिन शाहिद ने क्लैरिफाई किया था कि मीरा बहुत ही मैच्योर है, उनकी बॉन्डिंग स्ट्रांग है। लेकिन आप उनकी इंटरव्यू सुनेंगे तो मेचोरिटी तो दूर की बात है, वो फुल ऑन स्पॉइल्ड रिच गर्ल लगती हैं। 2017 में वुमेन्स डे के एक इवेंट पे मीरा को बुलाया गया था। उनसे उनकी लाइफ के बारे में सवाल पूछा गया, और तब मीरा ने एक ऐसा स्टेटमेंट दिया जिससे पूरे इंटरनेट ने उन्हें ट्रोल कर लिया। उन्होंने ये बोला कि आई लव बीन एट होम, आई लव बीन अ मदर टू माई चाइल्ड. I wouldn't want to spend 1 hour a day with my child and rush off to work. Why did I have her? She is not a puppy. Yes, she actually said that. मतलब इनडायरेक्टली मीरा ने वर्किंग मदर को टारगेट किया। उनके हिसाब से जो वर्किंग वुमेन है वो अपने बच्चों को पप्पी की तरह ट्रीट करती हैं। पर उन्हें ये सोचना चाहिए था कि सबके पास उनकी तरह रिच हस्बैंड नहीं होते हैं, सब लग्जीरियस लाइफ नहीं अफोर्ड कर सकते। बहुत सारी लेडीज ऐसी हैं जो कि अपने बच्चों के बेटर फ्यूचर के लिए वो काम करती है, और उन्होंने वो सारे वुमेन्स को टारगेट कर दिया। और क्योंकि वो वर्किंग वुमेन है, इसका मतलब ये नहीं कि वो एक अच्छी माँ नहीं है। और अब आयरनी देखो, सेम मीरा ने कुछ साल बाद अपना स्किन केयर ब्रांड लॉन्च कर दिया, अटेंड करती है, ब्रांड कोलैब करती हैं। मतलब अब खुद एक वर्किंग वुमेन बन गई है। तो अब क्या मीरा अपने बच्चों को पपी के जैसे ट्रीट कर रही हैं? उन्हें कोई स्टेटमेंट देने से पहले सोचना चाहिए कि वो कहाँ और क्या बोल रही हैं। उस इवेंट के बाद मीरा के कॉलेज की एक क्लासमेट ने उनके प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर को एक्सपोज कर दिया। एक स्टूडेंट ने फेसबुक पे लिखा, डियर मीरा, मैं तुम्हारे साथ लेडी श्रीराम कॉलेज में थी। तुम उन लड़कियों को बुली करती थी जो तुम्हारे जैसी स्लिम या फैशनेबल नहीं होती थी, जिन्हें इंग्लिश फ्लुएंटली नहीं आती थी। उन्हें तुम नीचा दिखाती थी। और एक और क्लासमेट ने लिखा कि मीरा सिर्फ सुपर रिच गर्ल्स के ग्रुप में रहती थी और बाकी सबको इग्नोर करती थी। मतलब क्लियरली मीरा कॉलेज टाइम में फुल ऑन मीन गर्ल थी, और आज फेमिनिज्म के लेक्चर दे रही हैं। उसी इवेंट में मीरा ने फेमिनिज्म पे बोला था, वुमेन आर ट्राइंग टू टेक मेंस प्लेस। भाई क्या ही बोलूं, उन्हें आई थिंक उनको समझ नहीं आता है कि वो क्या बोल रही हैं। फेमिनिज्म का मतलब है इक्वालिटी, मर्दों की जगह लेना नहीं। कोई ये नहीं कह रहा है कि सिर्फ औरतें काम करें और मर्द घर बैठे। फेमिनिज्म का मतलब होता है कि दोनों को बराबरी का हक है। लेकिन मीरा के लिए फेमिनिज्म मतलब मैं सिर्फ घर संभालूं तभी मैं गुड वुमेन हूँ। सोच के साथ आप अवेयरनेस नहीं फैला सकते, आप 1980s में ही स्टक हो। अब आते हैं रीसेंट कंट्रोवर्सी पे, क्योंकि मीरा ने एक और इंस्टा स्टोरी डाली और लोगों ने उन्हें फिर से हिपोक्रेट बोल दिया। उन्होंने लिखा, वाई आर वी स्टिल बर्स्टिंग क्रैकर्स, इट्स नॉट ओके, इवन इफ इट्स फॉर किड, लेट्स स्टॉप नॉर्मलाइजिंग दिस। IQ is not just for Insta stories, it's the air our children breathe. अब देखो, बात गलत नहीं थी। पोल्यूशन सीरियस इशू है और अवेयरनेस दिखाना अच्छा है, लेकिन जिस एटीट्यूड से मीरा बोल रही थी वो बहुत ही रूड था। उस तरीके से उन्होंने लिखा था, उसे देख के लग रहा था कि वो सोचती है कि सब बिल्कुल ही बेवकूफ़ है, किसी को कोई दिमाग नहीं है, बस वही इंटेलिजेंट है। और तब लोगों ने कमेंट सेक्शन में लिखना स्टार्ट किया कि दीदी आपकी मर्सिडीज से भी पोल्यूशन होती है। क्योंकि सच है ये। मीरा अपनी स्टोरीज में पोल्यूशन पे लेक्चर देती है और दूसरी साइड उनके पास 5-6 लाख के लेदर बैग्स हैं जो एनिमल के स्किन से बनाए जाते हैं।
मीरा के पास लुइस विटॉन, प्राडा जैसे ब्रांड्स के बैग हैं जिनमें मोस्टली गल्फ स्किन या बुल लेदर यूज होता है। तो अब बताइए, अगर दिवाली में किसी ने 1-2 दिन क्रैकर्स बस्ट किए तो उसके लिए वो एनिमल की फिक्र कर रही हैं, लेकिन दूसरे ही साइड वो एनिमल स्किन से बने हुए बैग को यूज करती है। क्या ये सही है? अगर वो सच में एनिमल के बारे में इतना सोचती हैं तो वो उन्हें ये सब बैग यूज नहीं करना चाहिए और ऐसे गाड़ियों में नहीं घूमना चाहिए जो इतना पोल्यूशन फैलाता है। ये होता है सिलेक्टिव अवेयरनेस। एक बार मीरा ने एक होटल के बारे में बोला था कि ये लोग वेजिटेरियन ऑप्शन नहीं देते और अपनी स्टोरी में वेगनिज्म के बारे में लिखा था, लेकिन वही स्टोरी उन्होंने पोस्ट की लेदर बैग हाथ में लेकर। ये पोस्ट डालने से पहले सोचना चाहिए था कि जो हाथ में वो बैग ली है वो भी एक एनिमल से ही बना हुआ है। अगर वो खुद कोई चीज कर रही है तो वो सही है, लेकिन अगर दूसरा वही चीज कर रहा है तो वो गलत हो जाता है उनके लिए। इंस्टाग्राम पे लोगों ने उन्हें एक्सपोज कर दिया। उन्हें ऐसे कमेंट आने लगे कि दीदी आपकी मर्सिडीज ज्यादा पोल्यूशन करती है क्रैकर से। डिजाइनर क्लोथ्स छोड़ो, रिपीट आउटफिट पहनो, एसी बंद करो, लोकल बस यूज करो। और ऑनेस्टली ये कमेंट गलत भी नहीं थे। मीरा जैसी सेलेब पूरे साल साइलेंट रहती है और जैसे ही दिवाली आती है सडनली क्लाइमेट एक्टिविस्ट बन जाती है। ये सब सिर्फ इंस्टा स्टोरी तक ही लिमिटेड होता है, ग्राउंड रियलिटी जीरो। और ये मीरा का पैटर्न बन चुका है। वर्किंग मॉम को जज करना, फेमिनिज्म पे गलत लेक्चर देना, पोल्यूशन पे ज्ञान देना, लेकिन खुद लग्जरी लाइफस्टाइल में जीना। शी डजंट वांट टू ब्रिंग चेंज, शी जस्ट वांट टू लुक अवेयर। तो बस गाइज, ये था पूरा ड्रामा मीरा राजपूत के प्रॉब्लमेटिक स्टेटमेंट और उनके डबल स्टैंडर्ड्स का। आपका क्या ओपिनियन है? क्या मीरा जेन्युइनली अनअवेयर है या पूरी हिपोक्रेट है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो और ऐसे ही गॉसिप और सेलिब्रिटी एक्सपोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।